हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने बीके गोयल की बुक से कर रहे हैं हम लोग ना अभी। तो उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट में कहाँ तक कर लिए थे, 9 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं 10th और 11th। यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर यदि फर्म को लोन देता है ना, तो फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, है ना। तो फर्म जब इंटरेस्ट पे करेगी तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म का क्या होगा, एक्सपेंसेस। जितना जरूरी है बस उतना ही बता रही हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, यदि पेमेंट कर देगी तो टू बैंक, और अभी पेमेंट नहीं किया है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन उसके लोन में डालते हैं, पार्टनर्स लोन। हम ये शो करते हैं कि हमने जिस पार्टनर से लोन लिया है हमें उससे इतना इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, ठीक है। सेकेंड एंट्री, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने अकाउंट ओपन किया है इसे क्लोज करना है, ठीक है। 2 एंट्री हमें बनानी है, ध्यान रखना। जब भी पार्टनर फर्म को लोन देगा तो पहली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कहाँ लिखा जाता है, P&L अकाउंट में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, P&L एप्रोप्रिएशन में कभी भी बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो सेकेंड एंट्री आप बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 2 एंट्री आपको बनानी है। पहले लोन जो लिया है उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना है और उतना इंटरेस्ट कहाँ लिखा जाएगा, P&L एप्रो में। ये अभी आपको मैं समझाने वाली हूँ। कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10th में। करें स्टार्ट। ABC entered into partnership 1st April 2022 with capital of 10 lakh, 8 lakh, 5 lakh. 1st July 2022 B advance 2 lakh and 1st December 2022 C advance 1 lakh by way of loan to the firm. The profit and loss account for the year 31st March 2023 disclosed a profit of 7,70,000, but the partner could not agree upon the rate of interest on loan and the profit sharing ratio. Prepare partners capital and loan account. देखो, 2 लोगों ने, एक बी ने और एक सी ने, दोनों ने किसको लोन दिया, फर्म को। और इंटरेस्ट रेट पे अग्रीमेंट यानी कि कोई अग्रीमेंट नहीं बना था। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, यदि पार्टनरशिप डेट नहीं बनता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है, 6%, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेशन कर लो किसकी, कि किसे कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो एक बी ने दिया है और एक सी ने दिया है। कब लोन दिया है बेटा, बी ने लोन दिया है हमें 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 मार्च, और सी ने दिया है 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर से 31 मार्च। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब लोन की बात आए तो पहले मंथ कैलकुलेट करना कि लोन दिया कब है और सेशन खत्म कब हो रहा है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। तो भाई बी ने पैसे दिए 2 लाख, इंटरेस्ट रेट नहीं है तो 6% 9 मंथ का। और सी ने एडवांस दिया है 1 दिसंबर को 1 लाख का, 6% से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हम लोगों ने, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, ये हो गया 9,000। 4 1 जा, 4 3 जा, 3 2 जा, 2 0 से 2 0, ये हो गया 2000। चलिए, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना है हमें, 11,000। अब ये 11,000 जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, देखो इन्होंने तो हमसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले आप P&L अकाउंट बनाओ तो आपको समझ में आएगा। छोटा सा P&L अकाउंट, ठीक है।
सबसे पहले हमारे पास फर्म का प्रॉफिट है 7,70,000, ये लिखना बाय प्रॉफिट, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर इससे ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 7,70,000, ये प्रॉफिट है। इसमें से हमें कितना इंटरेस्ट देना है, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, बी और सी। बी का है 9,000, सी का है 2,000, 11,000 हमें लोन देना है, इंटरेस्ट देना है। बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, मैनेजर कमीशन वाला क्वेश्चन करवाया है ना मैंने आपको, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रो। 70 में से 11 जाएगा, 7,59,000। अब बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, छोटा सा, फिर पार्टनर्स कैपिटल, तो आपको समझ में आएगा। पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दिया, जो प्रॉफिट बचा वो P&L एप्रो में लिखाएगा बाय P&L अकाउंट 7,59,000, ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं है, ये 7,59,000 प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स में, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल बनाना है बट ये तो पता चले कि पार्टनर्स कैपिटल में लिखना क्या है। अब कितने पार्टनर है, 3, ए बी सी। अब फिर से रेशियो तो दिया ही नहीं है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, जो रेशियो नहीं दिया होता है तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वल। तो 7,59,000 डिवाइडेड बाय 3, 2,53,000 ईच पार्टनर को मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन, शॉप का रेंट, मैनेजर को कमीशन, ऐसा कुछ भी देना हो ना बेटा तो P&L में से माइनस करना और फिर प्रॉफिट को P&L एप्रो में ट्रांसफर करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। अब आप पार्टनर्स कैपिटल बना दो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में अपन क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस BD। सबसे पहले इनकी कैपिटल लिखेंगे, है ना, कितनी कितनी है, 10, 8 और 5, 10 लाख, 8 लाख और 5। और फिर देखो यहां पे अब इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता है, सिर्फ क्या आएगा, प्रॉफिट। NDP बोलते हैं जिसे अपन नेट डिविजिबल प्रॉफिट, 2,53,000, 2,53,000 और 2,53,000। और ये आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस CD। पहले का होगा 12,53,000, दूसरे का 8 और 2 10,53,000 और 5 और 2 7,53,000। ये टोटल नीचे लिख देंगे। बनाना सिर्फ ये था, है ना, ये इधर लिख देंगे। लेकिन हमसे उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल पूछा था, बट पार्टनर्स कैपिटल से पहले हमें ये भी बताना पड़ेगा कि भाई ये NDP कहाँ से आया है, ठीक है। और जैसा कि इधर लिखा हुआ है ये जर्नल एंट्री, उन्होंने हमसे लोन अकाउंट भी पूछा है तो छोटा सा लोन अकाउंट भी बनाएंगे, एक बीज लोन अकाउंट और वैसे ही सी का बना देना, ठीक है। लोन में सबसे पहले डेट का कॉलम दे रखा है तो डेट लिख सकते हैं, डेट का कॉलम भी बना देते हैं, ठीक है। ये किसका लोन बना रही हूं मैं, पहले बी का। तो देखो पार्टनर्स लोन यहां क्रेडिट साइड, तो सबसे पहले तो लोन लिया, कितने का लोन लिया हमने, हमारे पास पैसे आए होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लोन। पहली एंट्री क्या बनेगी, हमारे पास पैसे हमने लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किसे लिया,
बीज लोन। तो बी किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैंक अकाउंट, लेजर वाला फंडा। कितने का लोन लिया भाई, 2 लाख का, ठीक है। कब लिया, जुलाई 1। फिर उसके बाद 31 मार्च को हमने इंटरेस्ट दिया होगा, अभी दिया नहीं है, अभी बाकी है देना, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना, 9,000। ये हो गया 2,09,000, ठीक है। अब ये 2,09,000, अब ये P&L में मत ट्रांसफर कर देना क्योंकि इसमें लोन भी है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका हम निकाल देंगे 31 मार्च को बाय बैलेंस CD 2,09,000। क्लियर है बेटा। जुलाई 1 को लोन लिया, हमारे पास पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लोन, ऐसे ही सी का बनेगा, सीज लोन। सी का लोन कब लिया मैंने, 1 दिसंबर को, तो दिसंबर को 1 बाय बैंक। कितने का लोन लिया भाई मैंने, 1 लाख का। फिर 31 मार्च को इंटरेस्ट कितना बना, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बना 2,000 का, 1,02,000 का 31 मार्च को बैलेंस। क्या लिखूंगी, टू बैलेंस CD। क्लियर हुआ। लोन लिया, पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ड्यू है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन, क्लोज करना है P&L टू इंटरेस्ट ऑन लोन। 3 एंट्रियां आया समझ में। लोन अकाउंट बोले तो सिर्फ इतना बनाना, पार्टनर्स कैपिटल बोले तो इतना, और P&L बोले तो ये, ठीक। चलो फिर से एक और बार क्वेश्चन देखते हैं। 11th, ये दोनों इंटरेस्ट ऑन लोन के हैं, तो एक टॉपिक क्लियर हो गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और फिर से आपको एंड स्क्रीन पे सेम क्वेश्चन मैं TS अग्रवाल की दूंगी, जो आप करके देखना प्रैक्टिस के लिए, है ना। 11th बेटा, Aru and Isha are partners sharing profit equally. Isha had given loan of 4 lakh to the firm on 1st October 2023. Sorry, it was agreed that interest will be paid 9%. अब इस बार इंटरेस्ट की रेट फिक्स है 9%. Interest on Isha's loan up to February 2024 was paid by check. और 2nd March 2024 as balance was yet to be paid. Yet to be paid का मतलब अभी देना बाकी है। मैं फरवरी तक का इंटरेस्ट पे कर चुकी हूँ और मार्च का इंटरेस्ट देना मुझे बाकी है। पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन इस तरह का। सबसे पहले देखो लोन लिया कब है हमने, फर्म ने 1 अक्टूबर को। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। लोन कब लिया भाई हमने, 1 अक्टूबर 2023 को। तो 1 अक्टूबर 2023 को लोन लिया है। 31 मार्च तक कितना इंटरेस्ट बना कितना, तो लोन लिया है 4 लाख का, रेट फिक्स है 9%, 4 लाख 9%, अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने, ठीक है भाई। 2 0 से 2 0, 6 2 जा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 18,000। बट हमने सिर्फ फरवरी तक का पे किया है, हमने सिर्फ फरवरी तक का पे किया है और मार्च का इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया है। वहां लिखा है येट टू बी पेड, मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट देना बाकी है। ये कितने महीने का इंटरेस्ट है, 6 महीने का। और फरवरी तक कितने महीने होते हैं, 5। देखो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने हुए, 6 महीने।
तो 6 महीने का इंटरेस्ट हो रहा है 18,000। 1 महीने का निकालना हो तो 18,000 डिवाइडेड बाय 6, 1 महीने का कितना आया 3,000। मतलब मार्च का इंटरेस्ट अभी नहीं दिया है, 1 महीने का। क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि मैंने 1 फरवरी तक पेमेंट चेक से कर दिया है। फर्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कर दिया है, नहीं किया होता तो ईशाज लोन, कर दिया है तो टू बैंक। कितने रुपए पे कर दिए मैंने 15,000। कब पेमेंट किया 1 फरवरी को। क्या लिखूंगी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ईशास, ईशास ही है ना, पेड बाय चेक। जो 5 महीने का इंटरेस्ट में पे कर चुकी हूं 1 फरवरी तक का वो लिखा, और 1 महीने का जो देना बाकी है, ठीक है, 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 3,000 टू ईशास लोन। कितने रुपए 3,000। आउटस्टैंडिंग करके भी लिख सकते हैं। यहां लिखूंगी इंटरेस्ट यट टू बी पेड, अभी देना बाकी है, पूरा लिखना इंटरेस्ट ऑन लोन ईशास टू बी पेड। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ईशास लोन भी लिख सकते हैं। पहला जो पेमेंट कर दिया, पैसे चले गए, इंटरेस्ट टू बैंक 11th में सीखा है। जो अभी देना बाकी है, टोटल 15 और 3 18,000 रुपए कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे 31 मार्च को। शो तो करना पड़ेगा ना, P&L अकाउंट में जो पेमेंट कर देते हैं 15 वो भी लिखते हैं, और जो देना बाकी होता है उसको एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन करके लिखते हैं P&L अकाउंट में। याद आया? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टोटल 18,000 रुपए P&L अकाउंट में लिखे जाएंगे। 15 पेमेंट कर दिए, 3 आउटस्टैंडिंग के नाम से प्लस होंगे, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। सिंपल सा फंडा है, फिर से समझाती हूं। यदि आपने लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, यदि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक अकाउंट, यदि देना बाकी है अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन, और लास्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन कहां ट्रांसफर करना है P&L में। बहुत सारे रूल्स हैं, इसलिए मैं उतना ही बता रही हूं जितना जरूरत है। लोन लिया, पैसे आए, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, बैंक टू पार्टनर्स लोन, पेमेंट किया इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, ठीक है। अभी ड्यू है तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन, और इंटरेस्ट का लोन कहां ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट। बस इतना ही याद रख। चलो, तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके साथ दूसरा ऐड नहीं कर रहे हैं अपन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक बहुत अच्छा है। पहले ये 2 क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना और चैनल के साथ बने रहना है। अब यदि न्यू स्टूडेंट्स हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज बेटा सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।